नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद तर्जुमे में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की फॉर्म की बात करने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित टोटल जानकारी, जैसे कि इसमें कुल पद, इसकी योग्यता, आयु सीमा, इसके आवेदन शुल्क, इसका सिलेबस, इसमें टोटल जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं इसमें टोटल पोस्टों की। तो साथियों इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 53,749। ठीक है, अब इन 53,749 पोस्टों को अलग अलग दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है नॉन टीएचपी और दूसरी कैटेगरी है टीएचपी। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो नॉन टीएचपी उसमें 48,199 पोस्ट है, और जो दूसरी कैटेगरी टीएचपी उसमें 5,550 पोस्ट है। ऐसे इन दोनों कैटेगरियों के पोस्टों को मिलाकर 53,749 पोस्ट बन रही है। ठीक है, इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और इसकी लास्ट डेट की। तो साथियों इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 21 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी लास्ट डेट की। तो साथियों 19 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी एग्जाम डेट की। तो साथियों 18 से 21 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो साथियों इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास है, और अभी वर्तमान में जो 10वीं कक्षा में जो अध्ययनरत है वो भी इसका एग्जाम फॉर्म भर सकता है। बस उसकी शर्त यह है कि वो जिसका जो एग्जाम है उससे पहले अपनी 10वीं कक्षा पास कर ले। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। तो आयु सीमा में इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। बाकी भर्ती नियमों के हिसाब से इसमें आयु में आपको छूट मिल सकती है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस से संबंधित। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि इसमें जनरल और ओबीसी इन दोनों कैटेगरी के लिए 600 रुपये का चालान निर्धारित किए, और ये दो कैटेगरी भी किसमें जो टीएचपी में आती है उसके लिए 600 रुपये का चालान निर्धारित किए गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, उसके लिए 400 रुपये का चार्ज निर्धारित किया। यानी जो टीएचपी में आता है उसके लिए तो 600 ओबीसी की और जनरल के लिए, और जो नॉन टीएचपी में ओबीसी आती है उसके लिए 400 रुपये का चार्ज निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम साथियों हम बात करते हैं एससी एसटी, इन दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये का चार्ज निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो करेक्शन फीस है वो 300 रुपये, यानी आपका फॉर्म यदि किसी भी कारण से गलत हो जाता है तो उसकी करेक्शन फीस है वो 300 रुपये रहने वाली है। और साथियों हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की भाई। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम टाइमिंग जो आपको जो पेपर रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा अंक की। साथियों इसमें आपको 200 अंकों का ये पेपर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पर्सनों की। तो साथियों इसमें तो टोटल पर्सन है वो 120 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी एक गलत उत्तर करने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा मोड की। तो इसमें साथियों परीक्षा मोड है जो ऑफलाइन मोड पर रहेगी, यानी पेन पेपर मोड पर आधारित रहेगी। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं अभी जो वर्तमान जो चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती चल रही है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो साथियों मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पर एक टेबल बनाई है। तो इसमें एक साइड तो मैंने विषय लिख दिया और एक साइड में अनुमानित जो प्रश्न संख्या है वो लिख दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो इसके लिए 30 क्वेश्चन देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। तो इसके लिए 15 क्वेश्चन देंगे। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो इसके लिए 50 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें हम भूगोल की। तो इसके लिए 10 क्वेश्चन, इतिहास कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं के 10 क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन देंगे, और सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका चतुर्थ श्रेणी का ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक, इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट से संबंधित। तो साथियों इसमें डॉक्यूमेंट है वो है 10th की मार्कशीट है। ठीक है, और जो भी कक्षा 10 में अध्ययन रहता है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि वो इसकी जो एग्जाम तिथि है उससे पहले अपने कक्षा 10 पास कर ले। ठीक है, उसके बाद में इस फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, वैलिड एसएसओ आईडी और जाति मूल यदि लागू हो तो। ठीक है,